एक नई पहचान। जो वादा किया वो कर दिखाया। आरसीएम का सपना धरती पर नजर आया। नए भारत का रास्ता कितना सुंदर बना दिया। ये सिर्फ सपना नहीं, एक हकीकत बना दिया। ये आरसीएम की करियर बनाने के ऑप्शन आपके पास कुछ हो सकते हैं, हालांकि सबके पास हो भी नहीं होते आज की डेट में, पर कुछ साथियों के पास कुछ कुछ ऑप्शन अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपको देश बनाना है तो वो ऑप्शन सिर्फ आरसीएम के पास है। आपको कुछ ऐसा आरसीएम बनाना है जिसमें आपको गर्व हो, आपके पापा को गर्व हो, आपकी मम्मी को गर्व हो, आपको अपने आप पर गर्व हो कि ये कुछ करने की बात है, ये कुछ होने की बात है। आरसीएम को कुछ इस तरह से दुनिया के सामने बताना है कि वो समझ पाए कि समग्र सफलता किसको कहते हैं। और वो तभी संभव है जब हम इन सारे पहलुओं को इतने खूबसूरत तरीके से दुनिया के सामने प्रेजेंट करें कि पूरा भारत कह उठे कि वाकई में नया भारत अगर बनाना है तो आरसीएम का हाथ तो थामना ही पड़ेगा। चल चल का अभियान। आज एक प्रण करके जाना, इस मशाल से जो रोशनी हिंदुस्तान में फैलाने का जो विजन पीसी सर के माध्यम से हम सबको मिल पा रहा है, उसको पूरा करने के लिए आगे आने वाले आरसीएम की तैयारी को हम आज अपन पूरी तरह से सब एकजुट होकर के लेकर के जाएंगे। समाज सेवा हर बात में है, हर कदम इंसानियत साथ में है। समाज को सुदृढ़ जज्बा ले ली जिम्मेदारी हाथ में है। स्वास्थ्य की बात हो तो मिशन बन जाता है। हर उत्पाद में विश्वास नजर आता है। सेहत के साथ रिश्ते भी संभाले जाते हैं। हर घर में खुशियों के दीप जलाए जाते हैं। हमारे जज्बा हमारे सोच, हर दिल से निकल रही आज ये सोच। हमारे जज्बा हमारे सोच, हर दिल से निकल रही आज ये सोच। जो मेहनत करते हैं वो आगे बढ़ते जाते हैं। पूरी दुनिया को वे जीत का रास्ता बतलाते हैं। आरसीएम नई सुबह की पहचान। एक सपना मैं आपको देना चाहता हूं कि अगर आरसीएम करना है तो तब तक करना है जब तक आपकी दूसरी पीढ़ी यहाँ आके खड़ी ना हो जाए। वेरी लकी, बियॉन्ड लकी कि मुझे मेरी लाइफ का नेक्स्ट जितने भी साल मैं जीऊंगी, आई गेट टू लिव विद आरसीएम। और मेरे पापा ने मुझे वो अभियान में स्पेस बना के दी है, ये मेरी पावर है। डॉक्टर सिर्फ बॉडी का इलाज करता है, लेकिन आरसीएम के माध्यम से मैं लोगों के सपनों को पूरा कर सकता हूं।
पुरुषों से ज्यादा एक महिला के लिए बनाया गया है, क्योंकि महिलाओं की छोटी छोटी आंखों में जो बड़े बड़े सपने होते हैं, उन सपनों को सुनहरे पंख देने का नाम है आरसीएम। बड़े शहरों में रहने वाले लोग जो कमा रहे हैं वो उनकी जेब में बच नहीं रहा, और जो खा रहे हैं वो उनके पेट में बच नहीं रहा। और दोस्तों, इन दोनों चीजों का अगर समाधान किसी के पास है तो आरसीएम अभियान के पास है। वादा करता हूं कि उनके किए गए हुए प्रयासों को, वो जो अभियान उन्होंने मुझे सौंपा है, उसको 1000 गुना लेके आगे जाऊंगा, ये मेरा वादा है। कर रहा हूँ आदरणीय दीक्षित जी डायमंड बनेंगे, उनसे पहले आप लोगों के सहयोग से मैं प्रयास करूंगा। आदरणीय दीक्षित जी से पहले मैं डायमंड बनूं। एक लीजेंड पर्सनालिटी है, उनके साथ मुझे खेलने का अवसर मिला, वो सिर्फ और सिर्फ आरसीएम सिस्टम के कारण मिला, क्योंकि यहाँ मुझे मिलता है टाइम फ्रीडम, सिक्योरिटी, और उसके तहत मैंने अपने सपनों की उड़ान को पूरा कर पाया हूँ। फाइनेंशियल सिक्योरिटी सबके पास होती है, वो पैसे आ रहे होते हैं, लेकिन आरसीएम उससे बढ़कर देता है। ये तीनों सिक्योरिटी आज हमारे परिवार के पास है, और ये मशाल हमारे पूरे परिवार को रोशन कर रही है। Till the last breath of his life, Satish ji had RCM on his mind. When he was taking his last breath, and I was looking for some support and help, पहले मिस्टर राकेश अरोड़ा जी के साथ मैं काम करती थी, आज मेरा बेटा जनहित अरोड़ा इसमें मेरे साथ है। और आपकी मेहनत पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे, और कई पीढ़ी आपको कभी ना भूले। एट लास्ट एक ही चीज बोलूंगा, वी आर नॉट ओनली ग्रेटफुल फॉर दिस जनरेशन, वी आर ग्रेटफुल फॉर द एंटायर जनरेशंस कमिंग अप। India, stand up. Let's go. छोटा मोटा करना हमें भाता नहीं, इरादों से पीछे हटना आता नहीं, जो दिमाग में फिटना वो करते नहीं। नमस्कार जय सिंह साथियों। अभी भी हमारे पास 2 मिनट का समय है। अपनी टीम के अंदर जितने भी साथी है जो अभी आपके प्रोग्राम के अंदर अभी शामिल नहीं हुए हैं, ये अपने जो भी सीनियर साथी है अभी इस प्रोग्राम के अंदर अटेंड नहीं हुए है, तो आप एक बार सबको कॉल लगा लीजिए और कॉल लगाकर उनको इन्वाइट कीजिए, क्योंकि आज का प्रोग्राम बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि हम लोग पूरे महीने का एक रोड मैप बनाने वाले हैं, और आने वाले 3 महीने के अंदर एक बड़ी घोषणा होने वाली है हमारी टीम के लिए। तो विशेष घोषणा होने वाली है, इसलिए हमारी टीम के अंदर जितने भी साथी है उन सब लोगों को इन्वाइट करें आप लोग, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इस प्रोग्राम के अंदर आए, ताकि उनको सबको बेनिफिट हो। एक बार सभी लोग कॉल कर ले एक बार।
दोस्तों नमस्कार, जय आरसीएम की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप सभी साथियों का स्वागत करता हूं आज के वेबिनार के अंदर। जितने भी अपने प्रोग्राम के अंदर जितने नए साथी है, जितने भी वाइट चोर है, जितने भी हमारी टीम के रोटी चोर है, जितने भी हमारी चोर है, उनका शो है। और आज मेरे गुरुदेव सर भी आज प्रोग्राम के अंदर है, मैं उनका भी वेलकम स्वागत करता हूँ। सर का हमको मिलने वाला है, सर के माध्यम से शायद भी दोस्त होने वाली है हमारी टीम के। तो परिचय, नाम सत्तू पवार है मेरा, तो राजस्थान से हूँ मैं। इस खूबसूरत मिशन के अंदर 25 वर्षों से मैं समय दे रहा हूँ। दोस्तों आज का प्रोग्राम रखने का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आरसीएम का गरबा बहुत बन चुका है और हमारी टीम भी अगर शौक के साथ काम करेगी तो हम लोग भी बड़े करेंगे, हमारी टीम की बहुत बड़ी ग्रोथ होती है। इसलिए मैं ये चाहता हूं हम खुद काम करें, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3 से 4 महीने में बदलाव आया है डायरेक्ट सेलिंग के अंदर, हम लोगों ने भिलवाड़ा के अंदर वो मंजर देखा है 24 तारीख का, जो सेकंड जनरेशन का प्रोग्राम था भिलवाड़ा के अंदर, आश्रम के अंदर जगह नहीं थी वहां पे। ये हालात बन चुके हैं, पूरा हिंदुस्तान उमड़ चुका है। तो आज जिस प्रकार से पूरी इंडिया के अंदर जिस प्रकार से अदर टीमें काम कर रही है, जिस प्रकार से टीमों की ग्रोथ आ रही है, उस ग्रोथ के अनुसार हमारी टीम ग्रोथ बहुत कम आ रही है। हमें भी खुल के काम करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, हमें भी अपने नॉलेज को बढ़ाना पड़ेगा, हमें भी अपनी हॉबिटी को संख्या बढ़ानी पड़ेगी, हमारी टीम के अंदर भी जूम मीटिंग की संख्या बढ़ानी पड़ेगी। जितना ज्यादा एक्टिवता हम लोग लेंगे उतना बड़ा हमारा काम होने वाला है इसमें। पिछले महीने बहुत काम किया हमारी टीम ने, तो मैं सबसे पहले आप ही को बधाई देता हूँ कि मई महीने की शानदार क्लोजिंग आपने की है। थोड़ा मौसम खराब होने की वजह से थोड़ा नेट का इशू भी है हमारे यहाँ पे, क्योंकि पिछले 2 दिन से लाइट नहीं, आज भयंकर तूफान था और तूफान होने की वजह से लाइट भी कट चुकी है और नेटवर्क का इशू जरूर है यहाँ पे। तो थोड़ा कोऑपरेट करेंगे आप लोग। तो हमें भी बहुत बड़ी क्लोजिंग करनी है, हमारी टीम को मई महीने की प्रोग्रेस रही हमारी टीम की, बहुत अच्छा काम के अंदर खूब सारे खूब सारे वाइटलाइज होते हैं, पूरा नेटवर्क बनाई है, पूरा नेटवर्क भी हमारी टीम के अंदर नए साथी आए हैं। तो जिस प्रकार आवाज से साफ नहीं आ हमारी रही मई सर। महीने की जो शुरुआत है ना गुरुदेव, आवाज साफ नहीं आ रही है, कट 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 करके सर, आ रही है। मौसम खराब, सर मौसम खराब है यहाँ पे, भयंकर मौसम खराब है, तूफान की वजह से ये समस्या आ रही है। तो अभी मैं सर को इन्वाइट करूंगा ताकि वो सर की आवाज क्लियर आएगी। सुमेर सर को इन्वाइट करो। हेलो 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 यस सर, वीडियो बंद है आपका। तो JRCM मैं शुरू करूं सत्तू जी? हाँ सर, बिल्कुल हाँ वेलकम, हाँ स्वागत सर आपका। ओके, देखिए थोड़ा अभी तूफान सर राजस्थान यहाँ में पे, थोड़ा भयंकर तूफान की वजह से समझ आ रही है, इशू आ रहा है नेट पे। आज के अब कुछ तो लोग से जुड़ नहीं पा रहे हैं। ओके, तो अभी तो ये तूफान चल रहा है मौसम का, यकीनन जयपुर में भी है, पूरे राजस्थान में ही है। और इस तूफान के बावजूद भी अडिग रूप से अड़े हुए हैं हमारे जांबाज सेनापति सत्तू पवार जी। अब एक नई आंधी और नया तूफान खड़ा करने के लिए
एक वो आंधी और तूफान जो मौसम का है, प्रकृति का है, प्राकृतिक है, कुछ समय के लिए है, कंडीशनल, लेकिन अब एक आंधी और तूफान के रूप में खड़ा होने वाला है माहौल आरसीएम का। अभी सेकेंड जनरेशन प्रोग्राम में हमने देखा कि किस तरह से सेकेंड जनरेशन ने जिम्मेदारी ली। सौरभ जी और प्रियंका जी ने जिस तरीके से अपने कंधों पे सारी जिम्मेदारियां लेकर और जिन भावों से जिम्मेदारियां लेकर वो उतरे हैं मैदान में, बहुत ही प्रेरणादायी। हर सेकंड जनरेशन उसी तरह उन्होंने चैलेंज भी किया। अब हमारी बारी कि ये मशाल केवल डायलॉग के लिए थामनी नहीं है, इस मशाल के पीछे बहुत सारे भाव है, बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। उन्होंने बात की समग्र सफलता की। ये समग्र सफलता क्या है? कई जगह पे पैसा है, कई जगह पे नाम है। महिला सशक्तिकरण का नारा भी बहुत से लोग देते हैं। एग्रीकल्चर के द्वारा ऑर्गेनिक खेती के विकास का नारा भी बहुत से लोग देते हैं, बहुत सी कंपनियां देती है। लेकिन ओवरऑल जो फील होता है, जो अंतरात्मा से ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफर होता है, वो होता है एमडी। तो टीसी सर की जो सोच और भाव हैं, यकीनन वो हमें प्रेरित ही नहीं करते बल्कि कमिटेड करते हैं। इस मशाल को थाम कर उस समग्र सफलता की ओर लेकर जाना सभी साथियों की सामूहिक रूप से जिम्मेदारी बनती है। अभी सत्तू सर कह रहे थे कि हमें भी बदलना पड़ेगा बदलते हुए माहौल के अनुसार। हमें और ज़्यादा यूएलपी करने होंगे। कोई भी टीम कोई भी लीडर कितना भी बड़ा हो, कितना भी ज्ञानी हो, कॉन्फिडेंट हो, लेकिन वो एक सशक्त, मजबूत, प्रशिक्षित, अनुशासित टीम के बिना बड़ा काम नहीं हो सकता। बड़ा काम करने के लिए यकीनन टीम चाहिए। तो हमें टीम लीडर्स क्रिएट करने हैं, हमें उसी पे बड़ा फोकस डालना है। अब टीम लीडर्स क्रिएट करने, ये कोई बनाया तो नहीं जाता, मार्केट में तो मिलता नहीं इस तरह का कोई मटेरियल, इस तरह का कोई मसाला, इस तरह की कोई वो। हमें टीम के साथ मिलकर काम करना पड़ेगा। उनके जो सपने जिसको लेकर वो आए हैं, उसे हासिल करने में उनके हम मददगार कैसे बने। जब हम किसी को आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेदारी लेते हैं, तब लोग हमारे साथ में बने रहते हैं विश्वास के साथ। तो अब उसके लिए बड़े डिसीजंस लेने पड़ेंगे। बहुत सारे बड़े बड़े अनाउंसमेंट भी आपके बीच में आज शेयर होंगे। आज 1 जून है, 1 जून, और जून के बारे में याद आता है गर्मी तो आज मौसम ने थोड़ी कम कर रखी है, बारिश भी है, लेकिन जून सबसे गर्म होता है। लेकिन जून से भी गर्म खून होता है, और खून से भी गर्म इंसान का जुनून होता है। टीसी सर इस एज के अंदर उनके भीतर जो जुनून है, जो ऊर्जा है, जो विश्वास है, वाकई वो ताकत देता है और ट्रांसफ़र करता है, और हमें भी प्रेरित करता है कि हम भी उस मिशन में, इस देश, देखिए यहाँ हम केवल व्यापार ही नहीं कर रहे हैं। मैंने तो बहुत सारी जगहों पे टॉप पे रहकर देखा, अनुभव लिया, समझा बहुत करीब से, और फिर महसूस किया कि केवल व्यापार और केवल पैसा हो सकता है मिलता ही है, सभी जगह पे अवेलेबल है, पर वो समग्र सफलता है ना, जहाँ देश निर्माण का, व्यक्ति निर्माण का, समाज निर्माण का, व्यसन मुक्त होने का, नारी सशक्तिकरण का और बदलाव लाने का जो प्लेटफॉर्म है, एक ही जगह पे सारी चीज़ों का यूं कहें मिश्रण जो बन रहा है, वो आरसीएम में ही बन रहा है। दोस्तों, अब
वक्त आ गया है कि हमें और ज़्यादा यूएलपी करनी चाहिए। अब वक्त आ गया है कि हमें अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए। अब वक्त आ गया है कि अपने आप को अब रेज योर स्टैंडर्ड, टेक चार्ज ऑफ योर लाइफ, ऑफ योर बिजनेस, ऑफ योर लीडरशिप, ऑफ योर सेल्फ। हम ना केवल व्यापार ही कर रहे हैं बल्कि अपने शरीर को फिट रखें। ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी, ये हमारी प्रथम जिम्मेदारी कि हम अपने आप को शारीरिक रूप से स्वस्थ बनाएं, हम सेहत मित्र बनाएं और सेहत के सितारे बने। ये कमिटमेंट खुद से लेना है। तो हमारे न्यूट्रास्यूटिकल्स जो है हमें फुलफिल करते हैं, हमें बहुत सी बीमारियों को होने से बचाते हैं, रोकते हैं। ये अवेयरनेस हम क्रिएट कर सकते हैं। एक बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है जो मैं स्वयं इस्तेमाल कर रहा हूँ, मैंने उसके ऊपर रिसर्च लोगों से सुना है, उनके रिजल्ट्स भी लिए। बायोएज, कमाल का प्रोडक्ट, 72 न्यूट्रिएंट्स के साथ में वो हर घर की ज़रूरत है। हर घर में न्यूट्रीचार्ज बायोएज होना ही चाहिए, चाहे महिला हो पुरुष हो, रोज मतलब कमाल की चीज़ है। गामा ओरिजिनल यूनिक है, अनबीटेबल है, शानदार है। ये दोनों प्रोडक्ट अगर हम किसी घर में पहुंचा रहे हैं तो हम सेवा कर रहे हैं, एहसान कर रहे हैं उस परिवार पे। व्यापार नहीं कर रहे, एहसान कर रहे हैं सचमुच। तो नो योर प्रोडक्ट्स, अपने प्रोडक्ट्स के बारे में जानें, उसकी स्ट्रेंथ को जानें और लोगों के साथ में शेयर करें मजबूती के साथ। अपने कॉन्फिडेंस को बढ़ाएं, अपने नॉलेज को बढ़ाएं, अपने आपके स्टैंडर्ड को बढ़ाएं, अपने आप को अपग्रेड करें। हम मिलकर प्लानिंग करते हैं इस जून महीने के अंदर, जहां भी हम जिस भी लेवल पे है उससे हमें जंप करना है, थोड़ा अपग्रेड करना है, थोड़ा थोड़ा स्टेप बाय स्टेप हमें आगे बढ़ना है। एकदम से ये आंधी तूफान नहीं आ सकता, एकदम से माहौल नहीं बन सकता, पर बनाना पड़ेगा। चाहे जूम मीटिंगों के माध्यम से, फिजिकल मीटिंगों के माध्यम से हमें टेक ऑन करनी पड़ेगी, रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी लीडरशिप की, और लीडर्स को भी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। और आगे लीडर्स को कैसे वो इम्प्रूव करें, कैसे उनको अपग्रेड करें, कैसे उनके बिजनेस को बढ़ाने में उनका सहयोग करें, गोद लेना जिसे बोलते हैं। तो वो रेस्पॉन्सिबिलिटी का भाव कि ये टीम एक तरह से गोद ली हुई है, ये टीम पूरी की पूरी जो है एक मैं अपने आप पे, अपने कंधों पे ये जिम्मेदारी महसूस करता हूं कि यहाँ इस टीम का हर साथी अपने आप को अपग्रेड करे, आगे बढ़े। आपके आगे बढ़ाने को हम कमिटेड है। हम हर हथियार, हर औजार, हर जिस तरह के भी अस्त्र शस्त्र और जो भी चीजें चाहिएंगी, मतलब यहाँ कोई लड़ाई का मामला नहीं है। अस्त्र शस्त्र का मतलब है जो भी तौर तरीके हो सकते हैं, जो भी साधन हो सकते हैं, जो भी टेक्नोलॉजी हो सकती है, जो भी माहौल क्रिएट करने के लिए, व्यवस्थाओं के लिए, सिस्टम के लिए जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता होगी, हम स्टेप बाय स्टेप उनके लिए कमिटेड है, उन्हें पूरा करने के लिए। लेकिन हमें चाहिए जीत, हमें चाहिए बड़ी कामयाबी, हमें चाहिए अब एक हिस्ट्री क्रिएट हो। देखिए आरसीएम ने तो हिस्ट्री क्रिएट कर चुका है। आरसीएम अब ये आंधी तूफान बन चुका है। ये सेकेंड जनरेशन का छोटा सा प्रोग्राम जिसमें मात्र चंद एरिया से कुछ चंद लीडरशिप के साथ में लोग उपस्थित थे। अगर ये पूरे इंडिया के लिए किया था तो शायद भीलवाड़ा की पॉपुलेशन से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर होते। एनीवे, आरसीएम प्रूवन है, कहीं कोई चैलेंज नहीं। लीडरशिप प्रूवन है, रिजल्ट प्रूवन है, सब कुछ है। अब बात है अपनी, अब बारी अपनी बारी, अब अपनी बारी कि हमें प्रूव होना है, हमें प्रूव करना है, हमें दिखाना है कि हम जहां हैं उससे अपग्रेड अपने आप को करें। हम पे लोग प्राउड फील करें, हमारी फैमिली प्राउड फील करे, हमारा रुतबा, हमारा लेवल अपने आप में डिफरेंट बने। इसके लिए समग्र सफलता की जिम्मेदारी हमें ही लेनी पड़ेगी। अपने आप को समग्र रूप से बदलने के लिए हम जो भी अभी तक कर रहे हैं उससे थोड़ा अलग तरीके से करना, गुरुकुल को ज्वाइन करना मॉर्निंग में, और अपनी टीम को भी करवाना, और उन चीज़ों पे कायम रहना, केवल सुनने के लिए नहीं और केवल बोलने के लिए नहीं, कमिटमेंट के साथ में हमें अब ये ज्ञान विज्ञान की बातों के साथ नहीं होकर के प्रैक्टिकली उन्हें अपनाएं और उन पर आगे बढ़ें कि हम कैसे डिस्प्ले वॉल को इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे उसे बेहतरीन उसके रिजल्ट्स निकाल सकते हैं। डिस्प्ले वॉल कमीशन के लिए नहीं है, सुविधा के लिए है, और उसके बहुत सारे फायदे हैं। इंटीरियर में भी दी जा सकती है, वहाँ पर बिलिंग करने की सुविधा मिलती है, बहुत सारे फायदे हैं डिस्प्ले वॉल को लेकर के। तो डिस्प्ले वॉल पर हम बड़ा काम करें, यूएलपी क्विक पे हम ज़्यादा से ज़्यादा काम करें, उसे और कैसे इम्प्रोवाइज किया जा सकता है, उसका रिजल्ट और ज़्यादा इफेक्टिव कैसे बन पाए। केवल रटे रटाए और अपने को टेप रिकॉर्डर की तरह नहीं चलना है, अपना भी दिमाग इस्तेमाल करते हुए कैसे उसके बेहतर परिणाम लिए जा सकते हैं, उस पर वर्किंग करना और अपने से
21 लोगों को अपनी टीम में लेकर आना और अपने से 21 लीडरशिप को बनाना, उनके अंदर वो भाव डाल देना, वो कमिटमेंट डाल देना, वो विजन डाल देना और वो ताकत ट्रांसफर करनी जिससे वो फौलादी बने और एक होता ना सब लोग सामूहिक रूप से मिलकर के उस फौलादी चट्टान की तरह से लीडरशिप बन जाए तो क्या ही नहीं किया जा सकता। और ये सब संभव है। कम समय में बड़ा रिजल्ट निकालना है। बात यहाँ पूरे महीने की नहीं हो रही, आपकी जिंदगी की हो रही है, आपकी लीगेसी की हो रही है, आपकी आने वाली जिंदगियों की हो रही है, जनरेशंस की हो रही है। लेकिन इस महीने से हमें एक बड़ी विशेष शुरुआत करनी है आज ही से कि ये जून महीना हमारे लिए एक खास महीना बन जाए। हमारे लेवल में, हमारे अपग्रेडेशन में, हमारे नॉलेज में, हमारे एफर्ट्स में, हमारे एक्शंस में, हमारे तौर तरीकों में, हमारे शरीर में, हमारी हर चीज में हम अपने आप को अपग्रेड करें। हर चीज, हर तरीके से, हर तौर तरीके से, और अपने आप को बनाए सशक्त, मजबूत और एक ऐसा टीम लीडर कि उसके इशारों पे टीम चले। तो इस महीने अभी सत्तू जी शेयर करेंगे, बहुत सारे प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में भी, और आगे हम क्या क्या करने जा रहे हैं उनके बारे में भी। अब हमें हर महीने का बड़ा टारगेट लेना पड़ेगा, इतना बड़ा कि वो एक होता ना अपने आप को भी ऐसे लगे कि यार ये नहीं हासिल हुआ तो पता नहीं मैं क्या ही खो दूंगा, पता नहीं क्या चूक जाएगा। एक अपने आप को सजा नहीं कह सकते, लेकिन चैलेंज तो देना पड़ेगा। ऐसा चैलेंज कि अपने आप में भी हिल जाएं हम कि हाँ क्या ये संभव है। यस, ये संभव है। जो आपने डिक्लेयर कर दिया, जो आपने बोल दिया, जो आपने सोच लिया, वो 100% संभव है। बस शर्त है हम उस पर कमिटेड होकर के शेयर करें, लोगों को बताएं, अपलाइन को बताएं, हमें बताएं, हमारे साथ शेयर करें कि आपको क्या चाहिए। आप डिक्लेयर जो करेंगे ऊपर वाला तथास्तु कर देगा, यकीन मानिएगा। अब उस तथास्तु के लिए ऊल जलूल नहीं होना चाहिए, आपकी अंतरात्मा से भी वो आवाज आनी चाहिए, आपको भी उस पर सच में यकीन होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ बोल दिया और खुद को यकीन ही नहीं है, मैं तो इसी महीने मुझे रूबी पिन निकालनी है, तो अब पता है खुद को भी ये मेरे लिए है तो रॉयल्टी पे तो रूबी पिन निकलती नहीं। 3 महीने तक उसमें क्वालिफिकेशन होना पड़ेगा पहले टेक्निकल के लिए। टेक्निकल में भी स्टेप्स है कि भी 5 लाख पे पर्ल है कि 10 लाख पे स्टार पर्ल है कि 22 पे एमरल्ड है कि 48 पे स्टार एमरल्ड है। तो एकदम से डायरेक्टली कोई जंप लिया जा सकता है, लेकिन ऐसा जो अचीवेबल हो, रियलिस्टिक हो, जो अपनी सोच से अपने को लग रहा हो कि हाँ थोड़ा ऊपर है, थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे, थोड़ी एक्स्ट्रा टीम के द्वारा एफर्ट्स करवाने पड़ेंगे, क्योंकि एक व्यक्ति के माध्यम से कभी भी ना रूबी निकल सकता, ना स्टार एमरल्ड, ना पर्ल, ना रॉयल्टी, ना कुछ नहीं निकल सकता। तो टीम के साथ में ही चीजें संभव हो सकती है। तो टीम के नीचे से नीचे वाइटल पिंस पे कैसे अधिक से अधिक लोगों को लेकर आएं, ओपनर से कैसे शुरुआत करें और कैसे हम अधिक से अधिक रॉयल्टी बना पाएं, अधिक से अधिक टेक्निकल्स के लेवल्स निकाल पाएं, इन सभी चीज़ों पे चर्चा होगी। तो अगर सत्तू जी अगर आपका थोड़ा भी ठीक है नेटवर्क, तो एक बार कुछ चीज़ें आप शेयर करेंगे तो फिर आगे की मैं और जानकारियां भी शेयर करता हूं। एक पोस्टर भी हमें विमोचन करना है और भी डिक्लेरेशंस करने हैं, लेकिन बीच में अगर आपका नेटवर्क ठीक है तो कुछ बातें आप शेयर करेंगे कि जून को लेकर हम किस तरह से प्लानिंग कर रहे हैं, क्या हमारी टारगेट है और क्या हमारी तैयारियां हैं। ओवर टू यू सत्तू जी। थैंक यू सर। यस सर। बहुत अच्छा मोटिवेट किया सर आपने, और अच्छा लगा आपको सुन के। और मैं ये सर, आवाज आ रही है क्लियर? यस, एकदम क्लियर है। ओके ओके ओके। सबसे पहले माफी चाहता हूँ क्योंकि नेटवर्क की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आई थी। हम लोग ये चाह रहे थे भाई इस जून महीने को एक विशेष माह हमको बनाना है, क्योंकि अभी सर के माध्यम से वो एक पोस्टर लॉन्च होने वाला है, जिसके अंदर आगे आने वाले 3 महीनों का एक रोड मैप हमारे पास है। एक बड़ा प्रोग्राम हम लोगों ने डिसाइड किया है, उसकी घोषणा सर के माध्यम से होने वाली है। पहली दो घोषणा मैं करूंगा इसके अंदर, उसके बाद में सर को वापस इन्वाइट करूंगा। मैं पहली घोषणा आपको यह करना चाहूंगा मैं कि आने वाली 7 तारीख को शाम को 8 बजे आदरणीय टीसी सर हमारी टीम की जूम मीटिंग लेंगे कि हम किस प्रकार से हमारी टीम लगातार ग्रोथ के ऊपर काम करे। हमें खुश नसीब होना चाहिए, हमें नाज होना चाहिए कि कंपनी के फाउंडर एक हमारी छोटी सी टीम के लिए हर महीने अपना कीमती समय निकाल के हमारे बीच में आते हैं, और हमारी टीम के हित के लिए, हमारी टीम की लगातार ग्रोथ कैसे हो और पूरे इंडिया के अंदर हमारी टीम की बड़ी पहचान कैसे बने, उसको लेकर हम लोगों से बात करते हैं। तो हमारे पास एक बड़ा मौका है कि आने वाली 7 तारीख को शाम को 8 बजे एक बड़ी तैयारी के साथ हमें प्रोग्राम में शामिल होना है। साथ में जो बीच के जो 5 दिन का जो समय हमारे पास है, उसके अंदर आपकी टीम के अंदर जितने भी
पीयूसी सेंटर है और जितने भी हमारे पास डिस्प्ले वॉल सेंटर है, वहां पे सभी जगह आपको यूएलपी क्यों करना है। क्योंकि सर पूछेंगे, हम लोगों से बात करेंगे वो, कि हमारी टीम के अंदर कौन कौन से सेंटर पे यूएलपी क्यों हो रहा है, कौन से डिस्प्ले वॉल पे हो रहा है, हमारी टीम के जितने भी वाइटल अचीवर है उन सभी साथियों ने यूएलपी क्यों शुरू किया कि नहीं किया है। तो उसकी तैयारी हमें आने वाले 5 दिन के अंदर ही करनी है। और जब आपको व्यू के लिए बुलाया जाए तो आपके मुंह से एक ही चीज निकलनी चाहिए सर, कि हमारी टीम के अंदर हर सेंटर पे यूएलपी क्यों हो रहा है, वाइटल अचीवर सभी लोग डुप्लीकेशन के ऊपर काम करने लगे हैं, तो सर को अच्छा लगेगा उसके अंदर। दूसरी मैं घोषणा ये करना चाहूंगा, आने वाले समय अभी इसी महीने के अंदर हर सप्ताह के अंदर 2 प्रोग्राम हमारे होंगे। पहला प्रोग्राम हर सैटरडे शनिवार को लेडीज का प्रोग्राम होगा, क्यों हमारी टीम के अंदर लेडीज की संख्या काफी बढ़ चुकी है, तो हम चाहते हैं हमारी टीम के अंदर लेडीज के अंदर भी एक लीडरशिप तैयार हो। तो हर शनिवार को हम लोग एक लेडीज का प्रोग्राम शुरू करने जा रहे हैं, शाम को 8:30 बजे से लगा के 9:30 बजे के बीच में रहेगा ये। तो हमारी टीम के अंदर जितने भी लेडीज ज्वाइन है, या जितने भी आपके परिवार के अंदर हमारी बहन है, हमारी माता है, हमारी पत्नी है, हमारी बेटियां है, जो आश्रम के अंदर बड़ा काम करना चाहती है, उन लोगों को आप तैयार करें। हर शनिवार को एक प्रोग्राम कंटिन्यू रहेगा लेडीज का प्रोग्राम। उसके अंदर ज्यादा से ज्यादा महिलाओं की भागीदारी निश्चित हो, उसमें हम लोग भी शामिल होंगे, लेकिन बोलने का मौका सिर्फ लेडीज को ही मिलेगा शनिवार को। और हर संडे को हम सभी लोगों का एक कॉमन प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर, जिसमें महिला बहनें भी रहेगी, महिला भी रहेगी, हम भी रहेंगे उसके अंदर। और हम कोशिश करेंगे जितने भी हमारे आश्रम के जितने भी ब्रांड पार्टनर है, उन लोगों से मेरा कांटेक्ट चल रहा है, हम कोशिश करेंगे उसके अंदर आधे घंटे का समय उस ब्रांड पार्टनर का दिया जाए। तो कभी हमारे टीम के अंदर कभी गामा ओरिजिनल का प्रोग्राम हो, कभी कीसोल का प्रोग्राम होगा, कभी न्यूट्रीचार्ज का होगा, कभी जल संचय का होगा, कभी ओवेरा फैंड का होगा, तो हम उनको भी इन्वॉल्व करेंगे इसके अंदर, ताकि टीम के अंदर एक सही मैसेज जाए, टीम को एक सही नॉलेज आए। और कोई भी काम नॉलेज के साथ करता है तो उसके रिजल्ट बहुत बेहतरीन आता है। तो उसकी तैयारी भी हमारी बहुत बड़ी है इस महीने के अंदर, जून को लेके, ताकि हम लोग चाहते हैं, क्योंकि जून जुलाई अगस्त और सितंबर 4 महीने हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नवंबर के अंदर कंपनी का एनिवर्सरी का प्रोग्राम दिल्ली में इंदिरा गांधी स्टेडियम में होने वाला है। तो सितंबर महीने की उसकी क्लोजिंग रहेगी और हमारे पास 4 महीने का समय हमारे पास है। तो आप और हम सभी लोग मिलके एक बड़ी तैयारी हमको करनी है, एक बड़ा जंप हमको करना है। हमारी टीम के अंदर जितने भी साथी है, चाहे नए लोग हैं, उनको वाइटल पे लेके हमको आना है, वाइटल अचीवर को रॉयल्टी पे लेके आना है, जितने भी हमारी टीम के अंदर रॉयल्टी अचीवर है उन सभी लोगों को टेक्निकल पे लेके आना है। इसके साथ हम लोगों को काम करना है। चाहे आपको जूम मीटिंग के माध्यम से आपको सपोर्ट चाहिए तो हम तैयार है उसके लिए, फिजिकल मीटिंग अगर आपको चाहिए तो उसके लिए भी हम लोग तैयार है। मतलब सपोर्ट में कोई कमी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारे पास अब अपलाइन का एक बहुत अच्छा चैनल बन चुका है। जो हमारे पास हमें इतने दिन जो कमी लग रही थी, वो कमी भी उसकी भरपाई हो चुकी है, क्यों अनूप शेखौत सर हमारे साथ आ चुके हैं, मैडम रितिका राठौड़ जी का भी बहुत सानिध्य उनका भी मिलने वाला है। तो एक गजब का मौका हमारे पास है, इस मौके को हमें बुनाना है, एक बहुत बड़े लेवल के ऊपर बिजनेस को लेके जाना है, गति हमको बढ़ानी है इसके अंदर। जो टीसीजी हमेशा कहता है ना कि हमें हर महीने वाइटल को 100% की ग्रोथ के साथ वाइटल के साथ काम करना है। जब 100% वाइटल अचीवर की ग्रोथ होगी तो आराम से गारंटी के साथ 50% की ग्रोथ रॉयल्टी तक आ सकती है और 25% की ग्रोथ टेक्निकल पे आ सकती है। अब वो समय आ चुका है इसको पूरा करने का। अब हमें धीमे नहीं चलना है, अब पूरी तेज गति के साथ लगना है, कि हाईवे बनकर तैयार हो चुका है, पूरे इंडिया में गजब का माहौल बन चुका है। और इस माहौल के साथ अगर हम लोग काम करेंगे तो बहुत बड़े रिजल्ट हमको मिलने वाले हैं, क्यों समय हमारे पास कम है। तो मैं वापस मेरे आदर्श गुरु आदरणीय अनूप शेखौत सर को वापस इन्वाइट करना चाहूंगा। वेलकम, स्वागत है सर, उस पोस्टर को लॉन्च करें और जो हमारा बड़ा प्रोग्राम डिसाइड हो चुका है उसकी आपके मुंह से घोषणा करें सर। वेलकम, स्वागत है सर। यस सर, बहुत ही बेहतरीन चीज़ें आपने बताई, इन्फॉर्मेशन आपने दी कि भी कैसे हम वीकली प्रोग्राम कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं और महिलाओं के लिए भी प्रोग्राम कर रहे हैं, कैसे उस पर हम ब्रांड पार्टनर्स को इनवाइट करेंगे और कैसे लोगों को और अपग्रेड करेंगे, कैसे स्पीड अप करेंगे। देखिए, सक्सेस पसंद करती है स्पीड को। स्पीड में चीज़ें होती है तो यकीनन आसानी से होती चली जाती है। अब स्पीड कब आती है? स्पीड भीतर से आती है। हमें कोई दौड़ना नहीं है, हमें कोई पैरों से नहीं दौड़ना है या गाड़ी को नहीं दौड़ाना है, हमारे विचारों को। क्योंकि जो हम सोचते हैं वैसे ही हम बनते हैं। तो हमारे विचारों में अगर हमने डिक्लेयर कर दिया अपने आप को औरों से अलग, तो हम बन जाएंगे। यकीनन ऊपर वाला तथास्तु कहने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहता है।
हम भी अपने आप को कहीं ना कहीं किसी न किसी कमजोरी से जकड़े होते हैं या पुराने अनुभवों के ऊपर हमारे ऊपर कहीं ना कहीं पे वो रहते हैं। तो बहुत से लोग पास्ट में जीते हैं, उस पास्ट को छोड़ के आज वर्तमान में जो एक्शन लेंगे, डिसीजन लेंगे, कमिटमेंट लेंगे, उन्हीं से हमारा फ्यूचर बनेगा। तो हमारे पास एनिवर्सरी का अवसर है, लेकिन उस एनिवर्सरी तक क्या हमें पिन जंप करनी है, तो वो तो एक साथ तो वहां पर होगी नहीं। तो स्टेप बाय स्टेप जैसा बोल रहे हैं हम, इस महीने की हमारी क्या प्लानिंग है पिन को बदलने की, और आगे आने वाले 3 महीनों में हम किस तरह से ग्रोथ करते हुए बड़ी पिन को, बड़ी ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, उन सभी चीज़ों के लिए तैयारी है। और उन्हीं तैयारियों की कड़ी में सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है जो अभी सुमेर जी आपके साथ में शेयर करने वाले हैं कि हमारी टीम मिलकर एक बड़ा प्रोग्राम, जिसे प्रोग्राम नहीं एकेडमी का नाम दिया जाता है, जो गुरुकुल के संस्थापक आदरणीय टीसी सर के साथ में हम एक एकेडमी प्रोग्राम कर रहे हैं और वहाँ पे सेलिब्रेशन किया जाएगा अचीवर्स का, और वहाँ पर एक अलग ही तरह का कमिटमेंट होगा और उसी से निकलेगी वो पिन जो हमें एनिवर्सरी के अंदर कहीं ना कहीं पे अलग सम्मान दिलाएगी। तो अभी सुमेर जी ने स्क्रीन के ऊपर डाला है, ये एक बड़ा सा पोस्टर है और ये टीम जो है सत्तू पवार, और इसमें विजिटिंग लीडर्स होंगे आदरणीय टीसी छापड़ा सर, रवि सर, विजेंद्र सर, अनूप शेखावत जी और रितिका मैम और सत्तू जी और पूरी टीम। और इसमें क्या क्या चीज़ें होने वाली हैं, सत्तू जी थोड़ा आप बताएंगे? मैं गहराई से इसके ऊपर थोड़ा सा 2 मिनट आप बोलेंगे, फिर वापस मैं संभालता हूँ माइक को। यस सर, बिल्कुल थोड़ा बिल्कुल इस पे आप सर। बोलिए। ये एक बहुत बड़ी घोषणा हमारी टीम की है सर। इसके अंदर 12 और 13 सितंबर को आदरणीय टीसी छाबड़ा जी सर ने हमारी टीम के लिए एक शानदार एकेडमी प्रोग्राम डिजाइन किया है। और उस एकेडमी प्रोग्राम के अंदर, क्योंकि 3 महीने का समय हमारे पास है, क्योंकि वो प्रोग्राम 12 और 13 सितंबर को होने वाला है, तो जून मंथ हमारे बीच में, जून, जुलाई और अगस्त, इन 3 महीने के अंदर हमारी टीम के अंदर जितने भी साथी है जो 3 महीने लगातार डायमंड क्लब करेंगे, डबल डायमंड क्लब करेंगे, स्टार डायमंड क्लब करेंगे और क्राउन क्लब 3 महीने लगातार मेंटेन करेंगे, उनका एक भव्य सेलिब्रेशन होगा जहाँ पे सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के माध्यम से उनका एक बहुत बड़ा सम्मान होने वाला है। मतलब ये क्राइटेरिया रहेगा। सेकंड इसके अंदर है, हमारी टीम के अंदर जितने भी डिस्प्ले वॉल अचीवर है, जितने ज्यादा संख्या में हमारी टीम के अंदर डिस्प्ले वॉल खुलते हैं, उसके अंदर अलग अलग क्राइटेरिया रखा है। एक डिस्प्ले वॉल 10,000 से हम लोग शुरू कर रहे हैं। एक डिस्प्ले वॉल हम लोग 25,000 से शुरुआत कर रहे हैं। एक डिस्प्ले वॉल हम लोग 50,000 से शुरुआत कर रहे हैं और एक डिस्प्ले वॉल हम लोग 1 लाख रुपए से शुरुआत कर रहे हैं। तो यह अलग क्राइटेरिया है और ये पोस्टर आपको सबके पास भेज भी दिया जाएगा। दूसरा क्राइटेरिया हमारा ये रहेगा। तीसरा क्राइटेरिया हमारा ये है, हमारी टीम के अंदर जितने भी पीयूसी होल्डर है, जो जिनको हम लोग सेवा केंद्र बोलते हैं, इसमें 4 क्राइटेरिया रखा है। पहला है 5 लाख की सेल, जिनकी 5 लाख की सेल है पर मंथ की है। सेकंड है 10 लाख रुपए पर मंथ की सेल। थर्ड है 15 लाख की सेल पर मंथ की। और फोर्थ है 20 लाख रुपए की सेल की है पर मंथ की। 3 महीने लगातार करेंगे, उनका एक भव्य ट्रॉफी के साथ उनका वेलकम किया जाएगा, सम्मान किया जाएगा। चौथा, इसके अंदर हमारी टीम के अंदर जो नए लोग हैं और जितने भी नए लोग वाइटल अचीवर बनेंगे, उन सभी साथियों का एक भव्य सेलिब्रेशन होगा वहां पे, ऑल वाइटल अचीवर का। तो हमें कोशिश करनी है हमारी टीम के अंदर नए लोगों को वाइटल पे लेके आना है। चौथा है 3 बार लगातार पिन को चेंज करना। जैसे हमारी टीम के अंदर ऐसे भी साथी है जो जैसे वाइटल पे आ गए, वो 3 महीने लगातार वाइटल को चेंज कर रहे हैं। या हमारी टीम के अंदर जितने भी रॉयल्टी अचीवर है, वो 3 महीने लगातार अपनी पिन को जंप कर रहे हैं, उनका एक अलग से सेलिब्रेशन होगा, अलग से विद सर्टिफिकेट और ट्रॉफी के साथ उनका सम्मान होगा। छठा, इसके अंदर दिया हुआ है नए रॉयल्टी अचीवर। जितना भी हमारी टीम के अंदर जितने भी नए वाइटल अचीवर है, वो अपनी पिन को रॉयल्टी में कन्वर्ट करता है। या हमारी टीम के अंदर ऑलरेडी रॉयल्टी अचीवर है, अपनी वो पिन को जंप करता है, उन सभी लोगों का शानदार सेलिब्रेशन होगा। और रॉयल्टी जो भी टेक्निकल पे आते हैं, या टेक्निकल की जो भी पिन हमारे पास है, उसको पर्ल को स्टार पर्ल में कन्वर्ट करता है, स्टार पर्ल को हम लोग एमराल्ड में कन्वर्ट करते हैं। तो उन लोगों का भी एक भव्य सेलिब्रेशन होगा टीसी छाबड़ा जी के माध्यम से और हमारे सीनियर टीम के माध्यम से। 7वां पॉइंट हमारा इसके अंदर है,
ज्वाइनिंग बेस को लेके है, क्योंकि नेट हमारी बिजनेस की मजबूती तब आएगी जब हमारा एक मजबूत नेटवर्क बनेगा। तो मजबूत नेटवर्क को बनाने के लिए हमारी टीम के अंदर इन 3 महीनों के अंदर जो भी साथी 30 ज्वाइनिंग करता है कंप्लीट, 1 महीने की 10 ज्वाइनिंग है और 3 महीने की 30 ज्वाइनिंग है। दूसरा इन 3 महीनों के अंदर 50 ज्वाइनिंग कराता है, या कोई साथी इन 3 महीनों के अंदर 75 ज्वाइनिंग करवाता है, या 100 ज्वाइनिंग 3 महीने में हो जाती है। उन लोगों को अलग अलग क्राइटेरिया के हिसाब से अलग अलग ट्रॉफियां मिलेगी उनको, और बड़ा सम्मान किया जाएगा उनका। 9वां इसके अंदर है, 8वां पॉइंट हमारे इसके अंदर है, जो भी पीयूसी होल्डर है हमारी टीम के अंदर, वो पीयूसी होल्डर इन 3 महीने के अंदर जो 15 यूएलपी क्यू कराएगा, हमारी टीम जो सेवा केंद्र हमारे है, जो सेवा केंद्र का मालिक 1 महीने में 5 यूएलपी क्यू करवाना है उसको, और 3 महीने के अंदर उसको 15 यूएलपी क्यू करवाना है, उन लोगों के लिए एक विशेष सम्मान होगा टीसी छाबड़ा जी के माध्यम से। उसके अलावा हमारी टीम के अंदर जितने भी वाइटल अचीवर है, वो वाइटल अचीवर अगर महीने की 10 यूएलपी क्यू कराता है, 5 यूएलपी क्यू कराता है, महीने में 15 यूएलपी क्यू कराता है, उनका भी एक विशेष सेलिब्रेशन होगा ट्रॉफी के माध्यम से। और जितना भी हमारी टीम के अंदर जितना भी वाइटल अचीवर है, जितना भी रॉयल्टी अचीवर है, और जितने भी टेक्निकल अचीवर है, जो भी साथी महीने में 10 यूएलपी क्यू करेगा, मतलब 3 महीने के अंदर जो 30 यूएलपी क्यू करेंगे, उनका भी एक भव्य सेलिब्रेशन होगा एक ट्रॉफी के माध्यम से। हमारी सीनियर टीम पूरी साथ में रहेगी। तो इस प्रकार से 10 क्राइटेरिया हम लोगों ने बनाया है। ये पोस्टर आपको अभी मीटिंग खत्म होने के बाद में रिलीज कर दिया जाएगा, आप सभी लोगों के पास पहुंच जाएगा इसके अंदर। तो एक बड़ा मौका हमारे पास है। आज तक आरसीएम के इतिहास में इतनी बड़ी सीनियर टीम का एकेडमी प्रोग्राम कभी नहीं हुआ जिसके अंदर आदरणीय टीसी छाबड़ा जी हो, आदरणीय हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पिन स्टार डायमंड रवि शर्मा जी इसमें हो, टीम के डायमंड आदरणीय राठौर साहब हो, अनूप शेखावत जिनको फायर के नाम से पूरे इंडिया में जाना जाता है, कपल के साथ आदरणीय अनूप शेखावत और मैडम उस प्रोग्राम का हिस्सा होंगे। तो ये प्रोग्राम आरसीएम के इतिहास का सबसे बड़ा प्रोग्राम होने वाला है। मेरे को तो ऐसा लगता है सर, वहां पे पैर रखने के लिए जगह मिलने वाली नहीं है 12 और 13 सितंबर को। इतनी बड़ी भव्य तैयारी के साथ हमको पहुंचना है। और मैं तो ये चाहता हूं कि उस हॉल के अंदर 2500 सीटिंग है और 2500 के 2500 अचीवर बन के वहां पे चले, और 2500 लोगों के हाथ में ट्रॉफी हो और वो सर्टिफिकेट हो, वो नजारा अलग ही होगा। तो ये पोस्ट में ये घोषणा थी। वापस इन्वाइट करना चाहूंगा आदरणीय अनूप सर, वेलकम, स्वागत है। हाँ जी सत्तू जी, आपने बहुत ही शानदार डिस्क्रिप्शन किया, बताया, और मेरे को सबसे बड़ी आकर्षण की चीज़ इसमें जो लगी वो मैं चाहूँगा कि मेरी टीम के वो तमाम साथी जिन्होंने सारी चीज़ों को सुना, और एक चीज़ को विशेष रूप से मैं शेयर करना चाहूँगा कि वो साथी जो लगातार हर महीने पिन बदलेंगे, चाहे वो वाइटल है, चाहे वो रॉयल्टी है, चाहे वो टेक्निकल है, हम डिसाइड करें कि हर महीने हमारा लेवल चेंज हो। और ये संभव है, सिर्फ और सिर्फ डिक्लेरेशन की जरूरत है। हम जब डिक्लेयर करते हैं तो परमात्मा और यूनिवर्स हमें उसी तरह की वाइब्रेशंस देता है और सहयोग करता है। क्योंकि जब भी हम अभाव की बात करते हैं तो वो हमें आकर्षित करता है, वो खींचता है। विचार और एहसास ही हमारी जिंदगी को बनाते हैं, हमारे बिजनेस को बनाते हैं। तो विचार उसी तरह के लाने, एहसास फीलिंग भी उसी तरह की लानी है। हमें समृद्धि की बात करनी है, हमें सक्सेस की बात करनी है, हमें पिन चेंज करने की बात करनी है, हमें इतिहास रचने की बात करनी है। क्योंकि यही आकर्षण का सिद्धांत है, जैसा सोचेंगे वो हमें आकर्षित करेगा, उसी तरह की चीज हमें आकर्षित करती है। और हर इंसान अपनी आर्थिक स्थिति और अपने रिश्तों और अपनी पिन लेवल और अपनी पर्सनैलिटी और अपने शारीरिक मानसिक चीजों में बदलाव ला सकता है। बस चाहिए कमिटमेंट, हमें चाहिए हमारी अंदर की खुशी, अंतर आत्मा की प्रसन्नता, वो बहुत महत्वपूर्ण है। और वो आंतरिक खुशी जो है ना, इन चीज़ों को करके जो मिलने वाली है ना, वो सच में एक अनूठा एहसास दिलाएगी। उस दिन अब सत्तू जी ने बोल दिया तो बोल दिया कि वो 2500 क्या अचीवर हो सकते हैं, चाहे वो वाइटल अचीवर है, चाहे वो डायमंड क्लब। अगर कुछ भी नहीं तो डायमंड क्लब तो हम कर ही सकते हैं ना। वो तो 5000 की रिटेलिंग करनी है, शेयरिंग करनी है या कंज्यूम करना है। तो हम संकल्प करें, आज से ही हम हमारे अचीवर्स को ही वहाँ पर लेके जाएंगे, चाहे वो डायमंड क्लब में है, चाहे वो अलग अलग जो भी हमने बनाए हैं उन चीज़ों में है, और हम बदलते रहेंगे। देखिए, आप ही
अपनी जिंदगी के लेखक हैं और कलम आप ही के हाथों में है। लिखिए, आज डिक्लेयर कीजिए। मैनिफेस्टेशन में बहुत पावर होती है जब हम डायरी में अपने लक्ष्य लिखते हैं, अपने सपने लिखते हैं, या यूं ही बस कोशिश करी, 1000 बार करी, हुआ नहीं, तो अब लिखना बंद, सोचना बंद, विचार करना बंद, विश्वास करना बंद। मेरी बात हुई थी पिछले महीने हरीश जी से, तो उन्होंने कहा सर गुरुदेव कुछ भी हो जाए इस महीने रॉयल्टी निकाल दूंगा, तो निकाल। डिक्लेरेशन में बड़ी पावर होती है। जब आप डिक्लेयर करते हो ना तो पता नहीं कहां से एक्स्ट्रा ताकतें आती है आपके पास में। अभी वक्त है एकदम खुलकर पंख फैलाकर उड़ने का। आप जैसा सत्तू जी ने बताया कि सारे साथी आपके साथ है, ये टीम एक स्पेशल टीम बनेगी, अपनी पहचान बनाएगी, मजबूती के साथ बनाएगी, संगठित होकर बनाएगी, एक दूसरे के साथ में जुड़कर फौलादी जो इरादों की वजह से ये अपने आप में बिल्कुल अलग पहचान बनाएगी। बस आवश्यकता है इसी रूप में, इसी अनुरूप अपने आप को ढाल लेना, बना लेना, वो एकजुट होकर। ये अंगुलियां अलग अलग होती है तो अंगुली कहलाती है, इन्हें बना दो एक तो ये मुट्ठी बन जाती है। तो ठीक उसी तरह से मुट्ठी वाली ताकत, खींचना नहीं है, टांग नहीं खींचनी किसी की, साथ देना है, सहयोग करना है। वो परमात्मा बड़ा दयालु है, जब हमारे भावों को देखता है, हमारी मानसिकता को देखता है, जब हम सर्वे भवन्तु सुखिनः की भाव सोचते हैं, देखते हैं, तो वो हमें भी ताकत देता है उसी तरह की। तो हम सबका मंगल, सबका अच्छा, सबका भला हो। इवन हर जीव जंतु प्राणी का, हर पशु पक्षी और वृक्ष का, जीव, हर किसी का भला हम जब सोचना शुरू करते हैं तो हमारे अंतरात्मा में जो खुशी हमें मिलती है, जो एहसास हमें होता है, वो बहुत ताकतवर होता है। हम इसके प्रोडक्ट के बारे में अलग से चर्चा करेंगे, जिसमें ओवीरा पेंट है या न्यूट्रीचार्ज है या हमारे हरित संजीवनी के, एग्रीकल्चर के, जल संचय, इस तरह के जो प्रोडक्ट है इन पे डिस्कशन करेंगे। ये पार्ट है, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है हमारे भाव। अगर उनमें प्योरिटी है, अगर उनमें ईमानदारी है, अगर उसमें सेवा भाव है, उसमें बदलाव लाने की इच्छा शक्ति है, तो सारी चीजें धीरे धीरे होती चली जाएंगी। तो अब बदले, अपने आप को खड़े हों और जिस तरह से अभी तक कर रहे थे उससे बिल्कुल उलट अब गुरुकुल की मॉर्निंग सेशन को अटेंड करना शुरू करें। और यूएलपी क्विक के बारे में जैसे बताया, आप 7 तारीख की उस बड़ी पर्सनैलिटी की बड़ी मीटिंग होती है, लेकिन हमें बार बार ये मौका मिल पा रहा है, सौभाग्यशाली है हम। तो 7 तारीख को चूके नहीं, अधिक से अधिक लोगों को पकड़ के इनवाइट करें और लेकर आए। लेकिन वहां शेयर करने के लिए हमारे पास में वो यूएलपी क्विक में हम कितने कर रहे हैं, हमारे वाइटल्स उसके लिए तैयार हुए कि नहीं, जो अचीवर्स है वो उसके लिए तैयार है या नहीं है, या केवल डिक्लेरेशन के लिए वहां पर बोलेंगे अरे अभी तो 5 दिन है, कोई बात नहीं, अब तक नहीं हुआ, आज से शुरू हो जाए, रात गई कोई बात नहीं, कल से शुरू करें। लेकिन वो यूएलपी प्रोग्राम सेवा केंद्रों पे हो और सेवा केंद्रों को ऊर्जा केंद्र बना देना। वहां पे जाए तो पॉजिटिविटी, वाइब्रेशन ही ऐसी हो कि कोई आए वहां से खाली हाथ जाए नहीं, कोई आए तो वो बिना साइन किए, बिना प्रोडक्ट लिए जाए नहीं। वहां की उसको ऊर्जा केंद्र है ना, ऊर्जा, वहां की वाइब्रेशंस में इतनी एनर्जी हो और वो हमारी भावों से बनेगी है। जब हम बोल रहे होते हैं तो हम केवल बोल नहीं रहे होते हैं, हमारे शब्द टपक रहे होते हैं हमारे अंदर से ना। तो उस तरह की फीलिंग जानी चाहिए सामने वालों के पास में कि वो हमारे साथ में वैसे ही जुड़ जाए, अटैच हो जाए। और दोस्तों मैं बता दूं आपको कि ये प्लान, प्रोडक्ट, प्रेजेंटेशन, ये सारी चीजें एक साथ है, बहुत अच्छी है, लेकिन इनके साथ साथ हम अपने आप को बेहतर बनाएं, अपने आप को अपग्रेड करें, अपने आप को इतना हम्बल और इतना विनम्र और इतना चीजों से सजा ले, ज्ञान उससे, कि लोग हमारी तरफ आकर्षित होकर के हमारे साथ में आए। ये सब तो हमारे लिए बोनस है, ये तो ताकत है। ये प्रोडक्ट जो है, इनके रिजल्ट जो है, प्लेटफॉर्म जो है, ये तो हमारी एक्स्ट्रा बोनस है, ये तो ताकत है। हम अपने आप को ऐसा बना ले कि कोई हमसे अलग ना हो पाए, कोई हमारे साथ में जुड़कर प्राउड फील करे, उसे कंफर्टेबल फील हो, उसे लगे कि यार इसके साथ काम करने में तो आनंद है, मजा है, बहुत ही अच्छे। तो हम अपने आप को अपग्रेड करें हर एक चीज़ों के अंदर। और सतु जी, और अभी हमारे साथियों से भी हमें बात करनी है, तो बहुत लंबा टाइम अगर अकेले ही हम ले लेंगे तो फिर बहुत लंबा टाइम हो जाएगा। तो क्योंकि हमें ही अपनी ज़िंदगी के रचनाकार, हमारे पास में कलम, हम ही लेखक हैं, हम ही सोचने वाले, हम ही डिक्लेयर करने वाले। अरे बता दो लोगों को, बताना शुरू करो कि कुछ बदल रहा है। जब बताओगे तो उसमें ताकत मिलेगी। मैं सच बता रहा हूँ, डिक्लेरेशन में बहुत पावर है। और मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इसी महीने हमारी बड़ी बड़ी पिन बदलने वाली हैं और हर महीने ये बदलाव होगा। आप देखेंगे, अपनी आप आज के दिन को याद करेंगे कि 1 जून को हमने बात करी थी कि हम बड़ी बड़ी पिन बदलेंगे और बदलेगी। इसी महीने से लगातार हर महीने बड़े बदलाव होंगे। आपका साथ चाहिए, हम आपके साथ हैं। ईमानदारी से
हर तरीके से जैसा भी आपको चाहिए उसी तरीके से, तो मिलकर बड़ा करते हैं। तो अब भगवान के प्रति ग्रेटिट्यूड, एहसान उनका, थैंक्स, अपने माता पिता को थैंक्स, टीसी सर को थैंक्स, इस प्लेटफार्म को थैंक्स, इस विजन को थैंक्स। हम आभारी है, ग्रेटिट्यूड फील करें और इसे एक वरदान स्वरूप लेकर अपनी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने का माध्यम मानते हुए, भले ही हम 10 साल से कर रहे हैं कि 20 साल से कि 25 से, फर्क नहीं पड़ता। भाव किस तरह के हमने अलग से लिए हैं। अब तक जितने 100% प्रयास करने चाहिए थे कर लिए हैं, थक गए हैं हम। अरे कोई आदमी थकता है? कभी नहीं थकता। विचार थकेंगे तो इंसान थक जाएगा। हमें नई ऊर्जा, विश्वास और संकल्प के साथ में नई आस्था और नए टारगेट को लेकर के नए स्वरूप में अपने आप को ढालना है, उतारना है। एक नया व्यक्तित्व, एक नई लीडरशिप हमारे ही भीतर से, न्यू यू। आप अपने आप में नए हैं। लोग यकीन नहीं करना, मतलब उनको आश्चर्यचकित हो जाए लोग, यार ये इतना सारा बदलाव हुआ कैसे। और ये सिर्फ आपके डिक्लेरेशन में ही पावर है, आपके मानने में ही पावर है, आपकी अपने अंदर की आस्था में ही ये पावर है और आप कर सकते हैं। यू कैन डू इट रियली। ये मोटिवेशन की बात नहीं है, ये बिल्कुल प्रैक्टिकल, सच्ची, सीधी साधी बात है कि हम ही हैं अपने भविष्य के निर्माता। हमें एक बहुत शानदार चीज़ मिल गई है, प्लेटफॉर्म मिल गया है। इस एजुकेशन के साथ अगर हमने संकल्प करके और कमिटमेंट के साथ में, बड़े विश्वास के साथ में चीज़ों को बना दिया तो हो जाएगा। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। इंसान वही बनता है जो वो सोचता है। तो इस सोच को थोड़ा बदलना पड़ेगा। इस सोच को बदल के हम बड़ा बदलाव ला सकते हैं। तो ओवर टू यू सत्तू जी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज आपने इंस्पायर किया हमको और बहुत मोटिवेट किया है। वो एनर्जी, वो ऊर्जा, वो सब हमारे अंदर भरा है सर। और हमारी टीम बिल्कुल कमाल करेगी सर इस जून महीने के अंदर। और मैं उनसे शुरुआत करूंगा जी। इस महीने के अंदर वो 4 बड़ी टीमें हमारी टीम के अंदर आई है, वे उनसे ही शुरुआत करते हैं। फिर नेक्स्ट में जितने भी हमारे सीनियर लीडर है उन लोगों को इन्वाइट करेंगे। तो सबसे पहले उस पर्सनालिटी को मैं इन्वाइट करना चाहूंगा जो हमारी टीम के अंदर हरीश भाई बागोड़ा जालोर से है, जिन्होंने मात्र जनवरी से शुरुआत की थी। उन्होंने 0 से शुरुआत की है जनवरी महीने के अंदर, और मात्र 5 महीने के अंदर एक इतिहास बनाया और एक न्यू रॉयल्टी जो एक गोल्ड पिन पे पहुंचे हैं, जो जिनका परिवार खेती से जुड़ा हुआ है। इनके पिताजी बिजनेस लाइन के अंदर है। हरीश भाई ठेकेदारी का बहुत बड़ा काम भी करते हैं और साथ में ई मित्र भी चलाते हैं, और आरसीएम का एक बड़ा बाजार भी उनके पास है। इतने व्यस्त होने के बावजूद उन्होंने अपना पार्ट टाइम के अंदर आरसीएम की शुरुआत करके एक शानदार रॉयल्टी जैसे मुकाम को हासिल किया है। तो वेलकम, स्वागत करना चाहूंगा मिस्टर हरीश भाई। वेलकम सर। सर जय आरसीएम सर। जय आरसीएम सर सभी जय आरसीएम सर। सबसे पहले तो अनूप जी सर और सत्तू जी सर को मेरी तरफ से प्रणाम सर। और बाकी सर बहुत अच्छा लग रहा है काम करते हुए भी, और जिस प्रकार से कल मुझे और मेरी टीम की सहायता से जो कामयाबी मिली है, उसके बाद में जो सर ने आज मेरा इंट्रोडक्शन दिया, वो खूबियां भी बता दी जो शायद मेरे अंदर थी भी नहीं या मुझे पता नहीं था। तो बहुत ही शानदार इंट्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सत्तू जी सर का बहुत बहुत धन्यवाद सर। और दूसरा सर, जिस तरह से आज सर ने हमें मोटिवेशन दिया है, मार्गदर्शन दिया है, जो आपने ये पोस्टर रिलीज किया है सर, तो मैं वादा करता हूं मेरी पूरी टीम और हम सब आपके मार्गदर्शन में उसके अनुरूप काम करेंगे। और ज्यादा से ज्यादा संख्या में साथियों को हम भीलवाड़ा, जैसे सत्तू सर ने बताया कि 2500 का हॉल है, उसमें आनंद आ जाए अगर 2500 के 2500 अचीवर और सभी के हाथ में ट्रॉफी हो। तो सर कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मैं अपनी टीम से वहां लेके आऊं, और उन साथियों को लेके आऊंगा जो वास्तव में इस चार्ट के अनुरूप कुछ ना कुछ अचीव करके वहां पहुंचेंगे सर। और भी साथी हैं, सबसे आप व्यू लीजिए सर। मुझे बोलने का अवसर दिया आपने, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं हरीश भाई बोलना चाहूंगा अभी। आप 1 मिनट सत्तू जी, मैं बोलना चाहूंगा कि हरीश जी ने बोला कि कई खूबियां मुझ में नहीं थी, उनको भी बता दिया गया। हरीश भाई, मैं जितना आपको समझ पाया हूं, मैंने बहुत से लोगों से मुलाकात की है और हिंदुस्तान के लाखों लीडर्स से मैं मिला हूं, हर हिस्से के लीडर्स से मैं मिला हूं। आप में वो तमाम खूबियां हैं कि आने वाले वक्त में भविष्य का नेशनल लेवल का लीडरशिप में मुझे आप में दिखाई दे रही है। और परमात्मा उस नेशनल लेवल की एक पहचान हरीश जी को बागोड़ा जैसी छोटी जगह से निकाल के पूरे हिंदुस्तान में एक बड़ी लीडरशिप के रूप में पहचान दिलाए।
ऐसा मेरा मानना है, और आप डिजर्व करते हैं, वो तमाम क्वालिटीज आपके भीतर है कि आप छा जाए। आने वाले वक्त में लोग देखेंगे कैसे स्टेप बाय स्टेप आपकी ग्रोथ को, लेवल को, पिन बदलने को और आपकी लीडरशिप को। गॉड ब्लेस यू। जी बहुत बहुत थैंक यू सर। और नेक्स्ट के अंदर बाड़मेर के अंदर एक ऐसे किसान जो खेती का काम करते हैं, और पार्ट टाइम के अंदर जब पहली बार मैं मिला था तो वो बोले सर मैं बोल नहीं सकता, बाकी सब कुछ कर सकता हूँ, इतने शर्मीले है। और धीरे धीरे इन्होंने अपने अपने इम्प्रूवमेंट किया, पूरे सीनियर लोगों का सहयोग लेके एक शानदार रोटी मतलब स्टार गोल्ड के रूप के अंदर एक नई पिन को हासिल किया है। मिस्री भाई, सुमेर मिस्री भाई हो तो उनको इनवाइट करो, ठीक है ना। उनको अनम्यूट करें। मिस्री भाई है क्या? वो है अलग नाम से दिए। जी सर, वेलकम सर। मिस्री भाई हमारी आवाज आ रही तो एक बार आइए, एक बार सर आपका स्वागत है, वेलकम, स्वागत करते हैं ताली बजा के आपका कि आपने रोटी जैसे मुकाम को हासिल किया है। बिल्कुल बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है सर। जो बात आपने कही बिल्कुल हकीकत की बात है सर। कहते थे गंगाराम जी और सर कैसाराम जी हमें सिखाते कि खड़ा होकर के आपको बोलना पड़ेगा। बिल्कुल मैंने मना किया था कि हम बोल नहीं सकता हूँ, मुझे खड़ा होकर के बोलने में कम काफी हो जाती है, नहीं बोलना आता है। हकीकत में आपकी गाइडलाइन से जो हमने धीरे धीरे उसको प्रयास किया तो आज हकीकत में आधा घंटा तक बोल सकते हैं। और इस रॉयल्टी जैसा मुकाम हकीकत में इसी महीने में सर गंगाराम जी ने हमें कहा कि मिस्री भाई ये करना है, तो हकीकत में बहुत ही सरल लगा। इसमें काम करने वाले युवाओं को मैं देखता हूँ सर, जो हमारी इस टीम में टारगेट लेते हैं, टारगेट को एक ही महीने में अचीव कर लेते हैं, तो लगा कि काम बहुत सरल है सर। मैं तो हमेशा कहता रहता हूँ बहुत ही सरल काम है और सिर्फ इसको सीखना है, सीख करके लोगों को सिखाना है, बस इतना सा काम है। मैं तो बार बार कहता हूँ हकीकत में बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म मिला है इस पर चल करके, और आप जैसे महान भावों से मिल करके उनका आशीर्वाद पा करके बहुत ही ऊंचाइयों को हम छुएंगे। आपकी हमेशा हमारे ऊपर आपका आशीर्वाद बना रहे और यही चाहते हैं, बाधा नहीं बनना चाहता हूं। मैं कहता हूं बहुत ही शानदार प्लेटफॉर्म है, इस पर चलकर हर आदमी कामयाब बन सकता है सर। मुझे लगा कि हर आदमी, आम आदमी इसमें मुझ जैसा भी कामयाब हो सकता है। तो आम आदमी काम करके लगातार लगन से लगे रहना, बस यही काम है इसमें, और ज्यादा कुछ नहीं है सर। धन्यवाद। जय आर सिंह सर। मिश्री भाई आपको बहुत बहुत स्वागत है, और सच में मतलब तारीफ है। देखिए आपको सींच रहे हैं कैसाराम जी, गंगाराम जी जैसी लीडरशिप और सत्तू जी जैसी लीडरशिप। सच में उस माहौल से निकलकर, उस ग्रामीण परिवेश से निकलकर जहाँ पे आप कह रहे थे कि हाथ कप कपाते थे, धुजनी छूटती थी, वहाँ बोलना सीखना, देखिए कैसे इंसान को ये बदल देता है। सचमुच आप प्रेरणा स्रोत हैं और हजारों लाखों लोगों की जिंदगियों को बदलने का आप माध्यम बने और छा जाएं इन्हीं शब्दों के साथ। धन्यवाद। बिल्कुल बिल्कुल सर, करेंगे आपकी बातों पर। बहुत मुझे यकीन है कि जो काम जो हमारी टीम करके दिखाती है, जो टारगेट लिया और अचीव करती है। मुझे आज भी कई लोगों से, कई लीडरों से मैं मिला हूं, उनसे बातचीत भी हुई है। मिस्री भाई आप टेंशन ना करें, अगला इससे भी अगला कदम, अगली रॉयल्टी और आपको टेक्निकल बनाएंगे तो हकीकत की बात है काम शानदार हो जाएगा सर। थैंक यू मिस्री भाई। एडवांस के अंदर आपको टेक्निकल की बधाई देते हैं हम लोग। हमें विश्वास है कि आने वाले 4 महीने के अंदर आपका टेक्निकल आएगा। और अब मैं एक ऐसी शख्सियत को इनवाइट करना चाहूंगा जो आर्मी के अंदर, जिन्होंने 16 साल आर्मी के अंदर सेवाएं दी है, और सेवा देने के बाद में दोरीमना के अंदर एक आश्रम का एक बाजार खोला उन्होंने, और पूरे बाड़मेर जिले के अंदर उनको एक डॉक्टर के नाम से पहचान बन गई उनकी, क्योंकि न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत अच्छा काम करते हैं और हजारों रिजल्ट है उनके पास है। तो आप लोगों की जोरदार ताली के बीच में इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसराम जी फौजी सर को। सुमेर केसराम जी, देखो केसराम जी है तो इनको है, केसराम जी हमारे बीच में नहीं, ज्वाइन नहीं है, पहले तेरा ज्वाइन अभी केसराम जी अगर है तो वो हैंड राइज करें हमारे बीच में, क्योंकि केसराम जी ने इसी महीने टेक्निकल को क्वालिफाई किया है। 3 महीने लगातार 3.5 लाख को मेंटेन किया और टेक्निकल क्वालिफाई कर लिया है।
पहले तो और जो ही नेक्स्ट के थे, अंदर नेटवर्क इशू हो सकता है, पहले जो ही थे हाँ, अगर वो आ जाए तो विद्रोह। हैंड राइज करेंगे तो पता लग जाएगा। और अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा एक ऐसी शख्सियत को जो गवर्नमेंट के अंदर टीचर है, स्कूल के अंदर पढ़ाने का काम करते हैं, शिक्षक है। और दौरों के अंदर जब मैंने शुरुआत की थी तो उस समय माता केसाराम जी, मोहनलाल जी, लूणकरण जी और गंगाराम जी और मोहनलाल जी, इन 5 लोगों के साथ मेरी शुरुआत हुई थी। और आज 5 कामयाब है। और एक ऐसी शख्सियत जिन्होंने के अंदर गजब का जुनून है, विपरीत परिस्थितियों के अंदर शुरुआत की उन्होंने और आज एक शानदार स्टार पल की पिन को अचीव किया है। मैं वेलकम और स्वागत करना चाहूंगा आदरणीय गंगाराम जी का। वेलकम, स्वागत है गंगाराम जी। जी सर नमस्कार। जय हरसिम सर, सभी लीडरों को। सर बस ये जो कामयाबियां मिल रही है सर आपके सानिध्य में, और सर अनूप जी सर की जो बातें आज सुनी है बहुत शानदार लगी है। और वास्तव में हम खरा उतरने का प्रयास करेंगे। मेरी टीम में काफी लीडर्स तैयार हो गए, जैसे मिस्री खान जी ऐसे लीडर हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि जो जो आप हमें टारगेट दोगे बिल्कुल हम अचीव करेंगे। बिल्कुल सर, प्रयास अच्छा है और पूरी टीम हमारी एकदम सतर्क हो चुकी है। और इस सिस्टम को लेकर के तो बहुत बड़ा मतलब उनके अंदर ऐसा उत्साह है। तो उस उत्साह के साथ में बिल्कुल आपका आशीर्वाद रहा तो हम बहुत बड़ा करने वाले हैं सर। बस आपका आशीर्वाद बना रहना चाहिए सर। बिल्कुल जय हर सिंह, थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू गंगाराम जी। अनूप सर कुछ कहना चाहेंगे सर के बारे में? हाँ, बस अब गंगाराम जी को इसी तरह से बढ़ते हुए क्रम में और एनिवर्सरी में अभी स्टार पर लिया है तो स्टार एमरल्ड का लेवल वो निकालें, तो उसकी आधारशिला सितंबर के बिजनेस के लिए होगी और वो होगी भीलवाड़ा में। कितने सारे अचीवर्स को आप लेकर आते हैं गंगाराम जी, और हम आपको स्टार एमरल्ड के रूप में देखना चाहते हैं। मतलब वहीं रुकना नहीं है, पर इस एनिवर्सरी में वो लेवल हम चाहते हैं कि निकले। और आपके साथ में इतनी शानदार लीडरशिप है, ऐसे पॉलिशिंग करने वाले सुरक्षित हाथ हैं, केयरिंग हाथ हैं, कि ये सब संभव हो पाएगा। यकीनन ऊपर वाला अपने साथ है, आप नेक नियति से प्योर हार्टेडली काम कर रहे हैं। भगवान आपको निश्चित रूप से उस लेवल को नवाजेगा। इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद। बिल्कुल सर, आहो आहो मजा आएगा ना, वो स्टार एमरल्ड का लेवल निकालना बस अब है। जी सर, बस बस आपका आशीर्वाद बना रहे सर। बिल्कुल यस सर। थैंक यू सर। थैंक यू गंगाराम जी। बिल्कुल सर के साथ इसी महीने आपके बाड़मेर के शेडो में आ रहे हैं, मुलाकात होगी और एक पूरी टीम के साथ काउंसलिंग करेंगे। और अब नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा जयपुर से मिस्टर बाबूलाल जी शर्मा सर। वेलकम बाबूलाल जी। बाबूलाल जी मेरी आवाज आ रही है आपके पास? बाबूलाल जी नहीं है हमारे बीच में। अब मैं आगे इनवाइट करना चाहूंगा मिस्टर गिरीश भाई राठौड़ सर। वेलकम, स्वागत है। मिस्टर जी गिरीश सर, भाई राठौड़ थैंक यू गुजरात से। हाँ सर, आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी। क्या लाइटें चली गई है बारिश होने के कारण, तो मेरा चेहरा कोई बात शायद नहीं नहीं। दिखे। तो सर आज बहुत कुछ अनूप शेखावत सर से बहुत कुछ इतना मोटिवेशन हमें मिला जो हमें जरूरत थी आज 18 साल से, तो आज मिला है। तो वो दिल आज गर्व हो रहा है। और साथ में सतु पवार सर, आपका बड़ा आशीर्वाद हमारे साथ है, तो और क्या चाहिए सर। बाबूलाल जी आ गए हैं शायद। बाबूलाल यस जी, सर। हाँ बाबूलाल जी हमारे बीच में, तो बाबूलाल जी आइए। वेलकम, स्वागत है आपका। जय आरसीएम सर। तो मैं सबसे पहले तो पूरी टीम की तरफ से हमारे बीच में अनूप सिंह जी आए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। बहुत अच्छा मोटिवेशन, एजुकेशन, और मैं ये कहूँ कि आज पूरी टीम में वो ताकत भरी है सर कि जिसके लिए उनको आते ही नई पिनें हमारी शुरू हो गई है। और मैं वास्तव में मुझे वो दिन याद है कि जब से जिन्होंने हमारे साथ दिया था, बहुत बड़ी बड़ी पिनें भी आई थी और बिजनेस भी तैयार था। अब बुरी उम्मीद है कि हम आने वाला पहले 7 तारीख को ही हम टीसी सर जी के साथ में बहुत बड़ी संख्या में प्लानिंग करने के लिए यहाँ पर सभी साथियों को लाएंगे। और जो भी सत्तू जी सर ने टारगेट दिए उनमें पूरे पिन अचीवर से ही अपने भरने का पूरा पूरा प्रयास रहेगा मेरी पूरी टीम की तरफ से। और आप अगर दिया साथ आपने तो इतिहास बदल के रख देंगे सर। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सर का, बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू सर। थैंक यू बाबूलाल जी। अब मैं इन्वाइट करना चाहूंगा मिस्टर केसाराम जी सर, वेलकम। केसाराम जी सर, मेरी आवाज आ रही है आपके पास? थैंक यू सतीश सर और अनूप सर को बहुत बहुत आभार साधुवाद। निवेदन करना चाहूंगा सदन से कि अपने भावों के अंदर इस सिस्टम को डाल दो। सारे की जिम्मेदारियां निभानी पड़ेगी, कहीं जो और भी पारिवारिक है, सामाजिक है, सब कुछ कर, परंतु भाव अपने प्राथमिकता दे देना। क्योंकि यहाँ पर मैं न तो सतु जी में ताकत है, न अनूप सर के अंदर है, न किसी में ताकत है सिस्टम में। और अनूप सर और सतुष सर हमारे को सिस्टम बता रहे हैं कि इस सिस्टम में ताकत है और अपना सिस्टम को फॉलो करें। बस अपना भाव रहना चाहिए और मनोदशा बिल्कुल सही रहनी चाहिए, तो सब कुछ संभव है। अभी किसी भाई ने कुछ कहा था, तो इसको थोड़ा सा आप अदर वे में न ले, ये अपने टेक्निकल एचयूएस की काउंसलिंग की बात है, तो वो ही हमारे ही बंधु हैं। परंतु ये बात निश्चित है कि यहाँ पर सिस्टम बड़ा है, आप और मैं कुछ भी नहीं है। ये जो अभी भाई ने महसूस किया, ये मैंने महसूस किया, परंतु अगर आपने कहीं पर भी किया है तो मेरी टीम के अंदर दुनिया भर की पिने निकाल दी, मेरा नुकसान कहाँ हुआ है? परंतु ये कहीं लगता है उनको, उन्होंने महसूस नहीं किया और मैं महसूस कर रहा हूँ मेरे लिए काम हो रहा है। तो बहुत बहुत धन्यवाद गुरुजन अनूप सर और संतोष सर को कि हम भावों के अनुसार बिल्कुल मनोदशा सिस्टम के अनुसार रहेगी, और उपलब्धि क्या होगी वो तो समय बताएगा, परंतु एक दिखावटीपना मेरे को शोभा नहीं देता। मैं बिल्कुल 1 by 1 चलता हूँ। थैंक यू। जय सिंह। जय सिंह। थैंक यू केसाराम जी। सबके अंदर थोड़ा टावर को लेकर थोड़ी समस्या आती है मौसम के हिसाब से। लक्ष्मण सिंह जी, लक्ष्मण सिंह आपके आवाज का इश्यू है, हमारे तक आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। नेक्स्ट देख लीजिए। नेक्स्ट के अंदर मैं इन्वाइट करता हूं मिस्टर रामकरण जी शर्मा। रामकरण जी वेलकम, स्वागत है आपका। रामकरण जी अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हेलो, हाँ सर, आवाज आ रही है? हाँ जी। गुरुदेव को प्रणाम। और आज बहुत समय बाद में सर आए। आहो, मतलब जब भी हॉल में लोग आते थे, आहो की आवाज से पूरा हॉल गूंज उठता था। और गुरुदेव को प्रणाम। सर सत्तू जी सर हमारे लिए बहुत आगे से आगे प्लानिंग करते रहते हैं, और फोन पे या फिजिकल जैसे भी जरूरत पड़े वैसे तैयार रहते हैं, तो उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मगर मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूँ, अब दौसा जिले से सबसे बड़ा बिजनेस अपना होगा, आपकी टीम में अपना होगा, एक गारंटी से मैं कह सकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय आरसीएम। थैंक यू रामकरण जी। और अब हमारे बीच में कोई, जैसे रोहित टीचर हमारे बीच में कोई सीनियर साथी है और अपना बात रखना चाहते हैं, तो वो अपना हैंड रेज कर सकते हैं, ताकि हम लोग उनको इन्वाइट कर सकते हैं, उनको बोलने का मौका दे सकते हैं। 2 मिनट का समय अपने पास है, क्योंकि वैसे समय हो चुका है। 3 मिनट का समय हमारे पास है। कोई साथी अगर अपनी बात रखना चाहता है तो वो हैंड रेज कर सकते हैं। हाँ, हमारे विनोद जी सर, उनको इनवाइट कर लो। सुमेर जी, विनोद जी को अनम्यूट करना। थैंक यू सर, आपने मुझे शानदार प्लेटफॉर्म पे बोलने का मौका दिया। और अनूप जी सर, सत्तू जी सर को बहुत बहुत धन्यवाद। और शानदार प्लानिंग की है, ऑनलाइन मीटिंग्स की, ऑफलाइन की, और जो अपना एकेडमिक प्रोग्राम होने वाला है उसकी तैयारी के लिए। तो मैं सर को विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मैं संकल्प लेता हूँ कि इस महीने से ही मैं हर महीने अपनी पिन जंप करूँगा और टीम में ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइनिंग्स लगाऊंगा और सेवा केंद्र पर यूएलपी प्रोग्राम करूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। ग्रेट 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 सर। थैंक यू। समय हो चुका हमारा, और लास्ट में वापस सर को इन्वाइट करना चाहूंगा 1 मिनट के लिए। वेलकम सर।
अगेन मैं भी टाइम ज़्यादा नहीं लेना चाहूँगा। पूरी टीम से मिलकर, लीडरशिप से मिलकर मुझे भी बहुत कंप्लीशन फील हो रहा है। और कहते हैं डायरी बहुत ताकतवर चीज़ होती है जो हम लिखते होते हैं, तो लेकिन अधिकतर लोग डायरी लिखते नहीं है। अगर अपन ये लिखना शुरू करें डायरी को और मैनिफेस्टेशन करना शुरू करें, अपने गोल और जो हमने बोला है उसे लिखना शुरू कर दें, तो हमें एक एक्स्ट्रा ताकत मिलना शुरू हो जाएगी। छोटी बड़ी जैसी भी बातें हैं उनको साइड में करके हमें बड़ा करना है। आस्क, बिलीव एंड अचीव, आस्क, बिलीव एंड अचीव, रिसीव, ये करके हम, क्योंकि हम में से हर कोई ताकतवर है, हर किसी में असीमित शक्तियां है। सिंपली वो एक्सक्यूज करता है, सिंपली वो रीजंस निकालता है, और रीजंस कभी खत्म नहीं होंगे। किसी के दुनिया में नहीं हुए, किसी के दुनिया में होंगे नहीं। हमें इन सब चीज़ों से ऊपर उठ के टेक ऑन करनी है रेस्पॉन्सिबिलिटी, और अपने आप को ही मजबूत बनाते हुए, मानते हुए आगे बढ़ना है। परमात्मा साथ है, हम पूरी तरह से यकीन मानिएगा, अंतर आत्मा की खुशी मनाते हुए आपके साथ हैं। और आई फील प्राउड, आई फील ब्लेस्ड, आई एम थैंकफुल टू गॉड, फीलिंग ब्लेस्ड। और ग्रेटिट्यूड है मेरा ईश्वर परमात्मा के लिए कि इतनी सुंदर, सशक्त, मजबूत, सीधी, सरल, सच्ची लीडरशिप का परिवार उससे हमको नवाजा है। मैं बहुत एहसानमंद हूँ। आप सबके साथ मिलकर हम बड़ा इतिहास रचेंगे। आप सबकी कामयाबी के लिए हम कमिटेड हैं। जय हिंद, जय भारत, जय आरसीएम। थैंक यू सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया है और सभी साथियों ने अपना कीमती समय दिया है, इस प्रोग्राम कर आए हैं। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। इस मीटिंग को यही समाप्त